हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर 2021 और 6 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और लास्ट में करेंगे इन सभी क्वेश्चन का क्विक रिवीजन और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी करेंगे जो कि लुसेंट से होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते 6 अक्टूबर 2021 का करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अभी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? तो यह जो अभी अहमद अली है यह इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में यह दूसरी बार शपथ ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इथोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। यह 2018 से इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। और इथोपिया के पीएम अभी अहमद अली को 2019 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये इथोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब इथोपिया आया है प्रश्न में, तो इथोपिया के बारे में अब देख लेते हैं। तो इथोपिया से जितने भी करेंट अफेयर्स या स्ट्रेटेजी के बन सकता है। तो ये इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथोपिया की राजधानी यह आदिस अबाबा है। और इथोपिया की करेंसी यानी कि इथोपिया का मुद्रा क्या है? तो यह बिर्र है। और इथोपिया के प्रधानमंत्री यही फिर से बने हैं, अभी अहमद अली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो ये आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी या रोहित शर्मा बन गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। वर्तमान में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। तो बात आया है आईपीएल से, तो आईपीएल के बारे में देख लेते हैं। तो ये आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। इसे हिंदी में भी कहा जाता है इंडियन प्रीमियर लीग ही कहा जाता है। और ये आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। और इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। और 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई के देश में खेला गया था। और आईपीएल 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। आईपीएल 2020 में केएल राहुल को ऑरेंज कप जो सर्वाधिक रन बनाता है उसको दिया जाता है, उसे सम्मानित किया गया। और ये आईपीएल 2020 के कागिसो रबाडा को पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लिया जाता है, तो ये पर्पल कप से यह सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के वाडा कोलस चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये वाडा कोलस चावल है, यह महाराष्ट्र के चावल, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो ये जीआई टैग दिया गया है, तो जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा के व्यापक रूप में उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोमल को जीआई टैग दे दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग पाने के बाद इस चावल को व्यापक रूप से एक खास पहचान मिल जाएगी और इस चावल को बड़े बाजार में भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उमन गोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। यह नदी किस राज्य में बहती है? तो यह जो उमन गोत नदी है जो भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित कर दिया गया है, तो यह नदी यह नदी मेघालय में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह मेघालय में उमन गोत नदी है जो भारत की सबसे स्वच्छ नदी के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है। तो ये मेघालय में, तो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ये मेघालय राज्य उमनगोट नदी को भारत की सबसे साफ नदी का टैग मिला है। और इस नदी का नाम उमनगोत है, लेकिन यह नदी डॉकी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये डॉकी रिवर से नाम से भी प्रसिद्ध है।
तो इस नदी में नाव पर सवारी करने पर ऐसा लगता है कि मानो कांच कांच पर नाव चल रही है। किस पे? तो कांच पे नाव चल रही है। तो ये नदी से संबंधित क्वेश्चन था। तो टॉप 5 नदी और उसके उद्गम स्थल के बारे में जो स्टैटिक जीके है वो कर लेते हैं। तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं? तो यह जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है जो यह मानसरोवर झील से निकलती है। ये आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो यह बारालाचा दर्रा से निकलती है। कहाँ से? तो बारालाचा दर्रा से ये चिनाब नदी निकलती है। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावी और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो यह जो रावी और ब्यास है यह रोहतांग दर्रा से निकलती है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़िया से निकलती है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे 2021 कब मनाया गया? तो यह जो वर्ल्ड टीचर्स डे है जो यह 5 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है और यह 1994 से प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के शिक्षकों की सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यह 5 सितंबर को मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम रखा गया है शिक्षा सुधार के केंद्रों में शिक्षक। क्या रखा गया है? तो यह शिक्षा सुधार के केंद्रों में शिक्षक। यह 2021 में विश्व शिक्षक दिवस का यह थीम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो 2021 है हुआ है इसका आयोजन यह हुआ है दोहा कतर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोहा कतर। तो ये खेल से संबंधित है। तो अब टॉप 5 आगामी खेल प्रतियोगिता के बारे में देख लेते हैं कि और कहाँ होने वाला है। तो यह 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता यह कोलकाता में होगा। 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन यह गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन यह इंग्लैंड में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण कहाँ किया जाएगा? तो यह कर्नाटक में किया जाएगा। विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी ये अपना देश भारत ने करेगा। ये 2026 में करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है किस आईआईटी संस्थान ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो यह जो कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है तो आईआईटी हैदराबाद ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आईआईटी हैदराबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद ने कॉर्निया को चोट से होने वाले नुकसान के उपचार के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है। इसे चोट लगने के तुरंत बाद उपयोग किया जा सकता है। कॉर्निया रोग भारत में अंधापन और दृष्टि हानि का एक प्रमुख कारण है। वही शेष विकासशील दुनिया में भी कॉर्नियल डोनर भारी कमी है। यह शोध इस कमी को दूर करने में मदद करेगा। तो ये आईआईटी हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो अब देख लेते हैं कि टॉप 5 आईआईटी संस्थानों द्वारा विकसित उपकरण के बारे में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस आईआईटी संस्थान ने अम्लेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? तो ये जो अम्लेक्स नामक ये पहला ऑक्सीजन राशनिंग ये उपकरण विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने किया है। किस आईआईटी संस्थान ने श्वास लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण लॉन्च किया है? तो यह आईआईटी रोपड़ ने किया है। अगला है कि किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग को विकसित किया है? तो ये आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। किस आईआईटी संस्थान ने ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? तो जो ई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया आईआईटी मद्रास ने किया है। अगला है कि किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की
तकनीक ईयरली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित किया है? तो ये IIT खड़गपुर ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? तो यह जो भारतीय इस्पात संघ है इसके नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख यह बन गए हैं, तो आलोक सहाय बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलोक सहाय। आलोक सहाय भास्कर चटर्जी की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो यह जो डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब यह जीत लिया है, तो यह FC गोवा ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, FC गोवा। इंडियन सुपर लीग यानी ISL टीम FC गोवा ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए मुकाबले में मोहम्मदन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराकर पहली बार डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। इसका आयोजन डुरंड कप 2021 का आयोजन कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर ये अमिताभ बच्चन बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन। तो ये क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्वेश्चन आया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। तो ये क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी यानी कि मुद्रा होती है, जिसमें लेन देन संबंधित सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि अभी तक ऐसी मुद्रा को भी किसी देश के केंद्रीय बैंक मान्यता नहीं प्राप्त किया है, और जिसके कारण इनकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना रहता है। वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा यानी डाइम के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी कुछ उदाहरण हैं। क्रिप्टो करेंसी के आविष्कारक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों को भूमिका को समाप्त करना था। सामान्यतः बैंकिंग प्रक्रिया में लेन देन के विवरण बैंकों द्वारा सत्यापित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में किए गए विनिमय को ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से कई देशों में फैले विकेंद्रीकृत डेटाबेस द्वारा सत्यापित किया जाता है। तो दोस्तों ये था आपको 6 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स और साथ में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। अब देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, अभी अहमद अली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में यह दूसरी बार शपथ ले ली है। अगला है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला है, किस राज्य के वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य के वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला है, उमनकोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। यह किस राज्य में बहती है? तो यह मेघालय में यह बहती है उमनकोत नदी। अगला है, विश्व शिक्षक दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह दोहा, कतर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस IIT संस्थान ने पहली बार कॉर्निया को पुनः उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये IIT हैदराबाद ने यह हाइड्रोजेल विकसित किया है। अगला है, भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आलोक सहाय बन गए हैं। डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो यह जीता है FC गोवा ने जीता है। अगला है, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर ये अमिताभ बच्चन बने हैं।
दोस्तों ये था 6 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए है और उसका क्विक रिवीजन भी देख लिए। अब देखते हैं डेली की तरह स्टैटिक जीके जो कि किया जाएगा लुसेंट से। तो ये डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 165 होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो यह सर सैयद अहमद खान ने यह स्थापित किया। अगला है सुभाष चंद्र बोस को राजनीतिक गुरु कौन कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अगला है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो ये अधिकांश भोजन यह छोटी आंत में पचता है। अगला है चिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह चिलिया वाला युद्ध यह 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम से संबंधित है? तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है। अगला है भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? तो यह 10वीं अनुसूची में यह प्रावधान है। अगला है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो यह कार्बोहाइड्रेट या तत्काल ऊर्जा के लिए यह खिलाड़ियों को दिया जाना चाहिए। अगला है मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो यह 1400 से 1450 ग्राम यह मानव मस्तिष्क का वजन लगभग में होता है। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित है। तो दोस्तों ये था आपको 6 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स और साथ में उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं और उसका रिवीजन भी देख लिए हैं और इसका क्विक रिवीजन करके और इसके बाद आपको स्टैटिक जीके जो लुसेंट से कराया गया है जिसका सेट नंबर आज 165 था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन का प्रेस कर लीजिए और लाइक नहीं किए हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर से संबंधित आपको वीडियो देखने को मिलेगा और बिहार स्पेशल भी करेंट अफेयर्स इस चैनल पर कराया जाता है। अगर बिहार का भी करेंट अफेयर्स नहीं देखते, अगर बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बिहार का करेंट अफेयर्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो आप वहां से जा करके बिहार के स्पेशल करेंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी तरह मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।